हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए फ्रेश एपिसोड में। बात करने वाले हैं 7 ऐसी अफोर्डेबल गाड़ियों की जो कि सीएनजी में अवेलेबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हो, आपको चाहिए माइलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, खर्चा आपके कम से कम हो, तो हम आपके लिए 7 ऐसी गाड़ियाँ लेकर आए जो सीएनजी में भी और सबसे अफोर्डेबल भी हैं। इसमें आपको अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से मिल जाती है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं बताऊंगा किस पर्सन को सीएनजी लेना चाहिए और किस पर्सन को पेट्रोल पर ही रहना चाहिए। कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे आपके लिए कि आप कितना एक्चुअल में पैसे बचाते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सीएनजी के प्रोज एंड कॉन्स जानने के लिए, और 7 ऐसी गाड़ियां जो बनी हैं आपके लिए। हो सकता है आपके घर पे दिवाली भी अब वही आ रही हो। चलो वीडियो को एंड तक देखते रहना, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। कुछ हमने लैपटॉप पे स्टडी किया, कुछ हमने अपनी डायरी पे स्टडी किया, बिकॉज काफ़ी कुछ देखना पड़ता है ना सीएनजी पेट्रोल में। तो शुरू करते हैं मारुति सुजुकी की तरफ से ऑल्टो, जो कि सबसे सस्ती सीएनजी गाड़ी, इनफैक्ट अभी सबसे सस्ती भी आती है। 3.99 लाख के एक शोरूम प्राइस से शुरू होती है पेट्रोल वाली। सीएनजी की अगर हम बात करें तो एलएक्सआई ऑप्शनल वेरिएंट मिल जाता है आपको 5,10,000 का, और ऑल्टो K10 अगर आप लेते हो तो 576 से लेकर 596, बिकॉज एलएक्सआई है और वीएक्सआई की ऑप्शन मिल जाती है। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस तो है। अब ऑल्टो अगर आप लेते हो तो 800 सीसी का इंजन मिल जाता है, 48 पीएस की पावर, 69 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क पेट्रोल में। सीएनजी में 41 पीएस की पावर और 60 न्यूटन मीटर्स टॉर्क आपको मिल जाता है सीएनजी में। 12 इंचेस के व्हील्स जो है आपको मिल जाते हैं। 22 kmpl की माइलेज पेट्रोल में क्लेम करती है कंपनी, और 31.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको सीएनजी में कंपनी क्लेम करके देती है। फीचर्स की बात करें, एलएक्सआई वेरिएंट से ही आपको एसी, फ्रंट पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल एयरबैग्स, एबीएस, ईवीडी मिल जाता है। और अगर हम चलते हैं K10 की तरफ, नहीं पहले ऑल्टो की बात ही कर लेते हैं। बूट स्पेस मिल जाती है 177 लीटर्स की पेट्रोल में, लेकिन अगर आप सीएनजी लेते हो तो बूट स्पेस खत्म हो जाती है कंप्लीटली। और पेट्रोल और सीएनजी के प्राइस डिफरेंस आया था 90,000 का, यानी कि अगर आप ऑल्टो एलएक्सआई ऑप्शनल वैसे लेते हो तो 90,000 कम पे करना पड़ता है। अगर आप सीएनजी परचेज करो तो आपको 90,000 पेट्रोल के कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब ये प्राइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं 90,000, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशंस आपसे वीडियो के बीच में शेयर करूंगा। 4 गाड़ियां जब हो जाएंगी तब हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर करेंगे बाकी 3 गाड़ियां। ओके, तो ये होगी ऑल्टो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से पहली गाड़ी हो गई। पहली में ही मैं ऑल्टो K10 को भी यहीं पे कंसीडर करता हूँ, बिकॉज वहाँ पर 1 लीटर का इंजन आया था। पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है, जहाँ पर 65 PS 89 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको पेट्रोल में, और सीएनजी लेते हो तो 56 और 82 न्यूटन मीटर। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं पेट्रोल की पावर भी साथ साथ क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हर बार आप सीएनजी पे फुल नहीं चलाते ना, कई बार टैंक में होगी जगह कम, पेट्रोल में गाड़ी को इमरजेंसी केसेस में चलाना पड़ा, तो आप पेट्रोल में भी तो चलाओगे। हिल स्टेशन वगैरह में मोस्टली अगर आप फैमिली से टूर करने का सोचते हो तो अब वहाँ पर आप सोचते हो ना कि यार सीएनजी स्टेशन नहीं होगा, तब आप इस गाड़ी को पेट्रोल पे भी चलाओगे, तो उसकी पावर भी आपके लिए जरूरी है जानना। ओके, माइलेज की यहाँ पर बात करें तो 24 kmpl इन पेट्रोल मोड। अगर सीएनजी मोड में कर देते हो तो 33.4 किलोमीटर पर केजी की माइलेज मिल जाती है। अगर स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑल्टो में 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, 60 लीटर्स का सीएनजी टैंक। ऑल्टो K10 में फ्यूल लीटर हो जाते हैं, तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी सी कम 27 लीटर्स की, सीएनजी तो 60 रहेगा जो कि स्टैंडर्ड यूजुअली चलता है। अब एलएक्सआई और वीएक्सआई 2 वेरिएंट्स है जिसमें 20,000 का फर्क आ जाता है, एक 576 है, एक 596। तो डेफिनेटली वीएक्सआई ही लेना, बड़ा वाला वेरिएंट ही लेना। उसमें आपको 2 स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, फ्रंट पावर विंडोज तो मिल ही रही है, एडजस्टेबल ओआरवीएम से 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड के 20,000 एक्स्ट्रा देखिए, म्यूजिक सिस्टम अपना रखो, ब्लूटूथ के साथ यूएसबी और ऑक्स तो लगा ही सकते हो, तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। अब इसमें भी ऑफकोर्स 90,000 का ही फर्क है। और बूट स्पेस अगर पेट्रोल लेते हो तो 214 लीटर्स की, सीएनजी लेते हो तो खत्म हो जाती है, कुछ खास छोटे मोटे बैग ही आ पाते हैं मुश्किल से। अगली गाड़ी भी आ जाती है मारुति सुजुकी की तरफ से, जो कि है एस्प्रेसो। एलएक्सआई वीएक्सआई 20,000 का फर्क है, यहाँ पर भी मैं वीएक्सआई सजेस्ट करूंगा। इंजन वही 1 लीटर का जो कि ऑल्टो K10 मिलता है, सेम पावर ही जनरेट करके देता है, सेम 27 लीटर्स और 55 लीटर्स के आपको फ्यूल टैंक यहाँ पर उसमें मिल जाता है। 14 इंचेस के स्टील व्हील्स आपको मिल जाते हैं, पेट्रोल में 24, सीएनजी में 32 की माइलेज मिल जाती है। 270 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि टैंक लगा के थोड़ा सा कम होता है, बट एटलीस्ट ऑल्टो K10 से ज़्यादा स्पेस आपके लिए बच जाती है। थोड़ा सा अगर छोटा बैग रखना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसमें अगर एलएक्सआई वीएक्सआई वेरिएंट में देख रहे हो तो मेजरली वही फर्क है कि स्पीकर्स ऐड हो जाते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज है, कीलेस एंट्री है, और साथ में सेंट्रल लॉकिंग के साथ साथ आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाना शुरू कर देता है इस एस्प्रेसो में। अब ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो में मेजर डिफरेंस क्या है? डिज़ाइन। हालांकि मुझे ऑल्टो K10 ज़्यादा अच्छी लगती है, एस्प्रेसो नो डाउट थोड़ी बड़ी लगती है कंपैरेटिवली, बट उसका डिज़ाइन मुझे कुछ खास पसंद है नहीं। आपको ऑल्टो K10 का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है कि एस्प्रेसो? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगर हम एस्प्रेसो
के VXI वेरिएंट जो कि 611 का पड़ता है, और उस पर देखते हैं हम 596 का ऑल्टो K10 का, तो देखा जाए तो क्या बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ा है, 15,000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस 15,000 को अगर आपको एक बड़ी गाड़ी थोड़ी चाहिए, पावर विंडोज़ भी ऑल चाहिए, तो अब आप जा सकते हो S+ की तरफ, अगर आपको उसके लुक्स अच्छे लगते हैं तो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो अगली गाड़ी हमारी तरफ से आ जाती है मारुति सुजुकी की ही फिर से वैगनआर। आई नो आप 3 गाड़ियाँ तो सीधा मारुति की हो गई, डोंट वरी, और ब्रांड्स भी हैं बने रहे हमारे साथ। जिनको मारुति की गाड़ी नहीं लेनी उनके लिए और ऑप्शंस भी, बट एक्चुअली मारुति की इसलिए यहाँ पर है क्योंकि एक तो सबसे अफोर्डेबल मारुति की कार्स होती है, और ऑफकोर्स CNG का लाइनअप भी सबसे ज़्यादा बड़ा मारुति का है। 1-2 गाड़ियों को छोड़ के सब में ही CNG ऑप्शन आपको मिल जाती है। इन्विक्टो में मत कहना CNG लगवाना है। ओके, वैगनआर की स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात करें, नीचे कमेंट आएगा कि जिमनी भी लगाना तो ओके, वैगनआर की बात करते हैं अगली गाड़ी, जो कि 644 से शुरू होकर 689 पर जाती है। डिफरेंस आया था 45,000 का, जहाँ पर आपको फीचर्स का भी डिफरेंस आएगा। बट इंजन की बात करें तो इंजन तो वही है, लेकिन यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाती है 341 लीटर्स की इन पेट्रोल। तो अगर आप इसमें टैंक लगवा भी लेते हो 60 लीटर्स का, मतलब कंपनी फैक्ट्री फिटेड रहता भी है, तब भी आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाती है किस चीज़ की, एक प्रॉपर बूट स्पेस की, जहाँ पर एटलीस्ट थोड़ा सामान तो आ जाएगा। 24 किलोमीटर पर लीटर माइलेज इन पेट्रोल, 34 किलोमीटर पर केजी इन CNG, ये है क्लेम्ड माइलेज। अब 45,000 एक्स्ट्रा देखिए, यानी कि LXI से VXI के बीच में फीचर्स आते हैं 60-40 रेशो स्प्लिट, मैनुअल IRVM, टिल्ट स्टीयरिंग, कीलेस एंट्री, ऑल 4 पावर विंडोज, 2 स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम, ब्लूटूथ, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के साथ साथ आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर्ड बम्पर और बॉडी कलर्ड ही डोर हैंडल्स भी। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं इस वेरिएंट को, जो कि 6,90,000 एक्स शोरूम पड़ता है CNG। अगर इसका लेते हो नॉर्मल यानी कि पेट्रोल, तो वही 90,000 माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 599 में आपको वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर उसकी प्राइस भी लिख देता हूँ अगर एग्जैक्ट 599 है तो। अब बारी आती है एक और ब्रांड के बारे में डिस्कस करने की, दैट इज टाटा। टाटा की तरफ से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि CNG की ऑप्शन जितनी भी गाड़ियों में है, 3 गाड़ियों में अभी टाटा टियागो, टिगोर एंड पंच में, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि सारे ही वेरिएंट्स में आपको CNG की ऑप्शन मिल जाती है। बेस लो चाहे टॉप लो मिलेगी मैनुअल के साथ ही, बट एटलीस्ट आपको मिल जाती है प्रॉपर CNG ऑप्शन। टाटा टियागो iCNG जो है उसकी 2-3 चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे एक तो सारे वेरिएंट्स में, दूसरा है इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है। एक बड़ा सिलेंडर लगाने के बजाय तो 2 छोटे लगाए, कैपेसिटी 60 लीटर्स ही रखी, लेकिन उससे बूट स्पेस थोड़ी सी आपको मिल जाती है, सामान रखा जाता है। बड़े बैग्स तो नहीं रख पाओगे, बट एटलीस्ट कुछ तो सामान रख ही पाओगे। अब बूट का एग्जाम्पल देता हूँ, 242 लीटर्स पेट्रोल में मिलती थी, लेकिन अगर CNG लगाते तब भी 205 लीटर की बूट स्पेस मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। हालांकि 205 सुनने में बड़ा नंबर लगता है, उतने बड़े बैग आएंगे नहीं, बिकॉज छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स की वजह से 205 लीटर्स है कि जोड़े खाने से जहाँ से जगह बन गई वहाँ से जगह बन गई, क्योंकि है तो बॉक्स ही पूरा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सिलेंडर्स के ऊपर प्रॉपर स्टील की एक केज लगाया गया है, जिसकी वजह से आप अगर बड़े बैग हैवी सामान रख भी लोगे तो सिलेंडर्स आपके डैमेज नहीं होंगे। ओके, टाटा टियागो की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें सबसे पावरफुल इंजन मिल जाता है आपको, 73 PS एंड 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, दैट्स अ रियली गुड पावर। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, सबसे बड़ा इंजन अभी तक का, प्राइस भी तो सबसे ज़्यादा हो गई ना। और साथ में मिल जाती है 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इन पेट्रोल, 26 किलोमीटर पर केजी की माइलेज मिल जाती है इन CNG। अब ये गाड़ी ऐसी है जिसमें आपका कर्व वेट थोड़ा ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा, उसकी वजह से माइलेज कम होती है, और इंजन भी 1.2 लीटर का है, तो उसमें माइलेज हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। गाड़ी हैवी भी है, तो एज़ कम्पेयर टू मारुतिज जितनी अभी आई हैं, ऑल्टो एक K10, वैगनआर और साथ में मिल जाती है एस्प्रेसो, उसके कंपैरेटिवली इसकी माइलेज कम है, चाहे पेट्रोल लो चाहे CNG लो, लेकिन सेविंग्स तो आपकी उतनी ही होगी ना पेट्रोल CNG के पॉइंट से। तो वो हम आगे अब डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि 6.55 का इसका बेस वेरिएंट ही शुरू होता है, तो हम बेस वेरिएंट के फीचर्स में व्हील कवर, टिल्ट स्टीयरिंग, AC आपको मिल जाता है, ड्यूल एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल आपकी सेफ्टी के लिए, और इसके टॉप वेरिएंट को एटलीस्ट 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है। तो लेट्स होप कि बेस वेरिएंट की भी सेफ्टी रेटिंग सेम ही हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एनीवेज, अब बात करते हैं CNG सेविंग्स की, फिर हम बात करेंगे और ब्रांड्स की गाड़ियों की भी। अब CNG सेविंग में हम दिल्ली का एग्जांपल लेंगे, बिकॉज हर स्टेट में ना पेट्रोल और CNG का प्राइस बहुत वेरी करता है। तो 96 रुपीज़ का पेट्रोल है, 73 रुपीज़ का CNG इस टाइम पर। मंथली अगर आप 2000 किलोमीटर आपकी गाड़ी है, टियागो में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम्ड है, CNG में और पेट्रोल में 19। हमने कैलकुलेशन की तब आप दिल्ली के 150 रुपये बचाते हो, महीने के 4620, ईयरली में 56,200 रुपीज़ आप सेव कर पाते हो अगर आप
2000 किलोमीटर मंथली गाड़ी चलाते हो तो। अब 2000 एक अच्छा नंबर है, मतलब ये बहुत होता है मेरे हिसाब से। 70 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट बन जाते हैं पर डे के, अगर आप संडे को भी गाड़ी चला रहे हो तो। मतलब 30 के 30 दिन आपकी गाड़ी चल रही है अगर 70 किलोमीटर्स पर डे की, तो तब जाके आपके 2000 किलोमीटर होते हैं, तब आप 56,000 रुपीज़ दिल्ली में बचा पाओगे। अब महाराष्ट्र डिफरेंट केस होता है, बिकॉज वहाँ पेट्रोल और सीएनजी के प्राइस डिफरेंट है, तो वहाँ पर आप 63,000 बचा पाते हो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रोपोजिशन होती है कि ऑन एन एवरेज 60,000 आप मेजर स्टेट्स में बचा लेते हो साल का, अगर आप 2000 किलोमीटर के आसपास रनिंग रखते हो तो। अब कोई भी सीएनजी गाड़ी लेते हो 90 से 95,000 मैक्सिमम 1 लाख का डिफरेंस होता है, तो उसके हिसाब से देखें तो आप 1.5 साल में इस कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। 1.5 से 2 साल के बीच में, पौने 2 साल तक आप अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे जो आपने सीएनजी के लिए एक्स्ट्रा पे की। अब अगर ऑल्टो की बात करें, K10, वैगनआर, एक्सप्रेस, तो यहाँ सेविंग थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर माइलेज का डिफरेंस भी अलग आ जाता है, बिकॉज पेट्रोल ऑलरेडी बहुत अच्छी माइलेज दे रही है, तो रनिंग सेम होने के बावजूद भी आप थोड़ा कम पैसा बचा पाते हो, बिकॉज सीएनजी और उसके में गैप थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि टोटल माइलेज आपकी कितनी आ रही है। तो अराउंड 42,000 ईयरली, मंथली 3,500, डेली 120 रुपये के आसपास आप सेव कर पाते हो अगर आप मारुति की इनमें से कोई गाड़ी लेते हो तो। ओके, अब अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाहते हो, आई नो ये थोड़े नंबर्स आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो V3 कार्स हैं और इवन टाटा की वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएंगे। वहाँ पर अलग से कैलकुलेटर दिया गया है जहाँ पर आप अपनी इनपुट डालें, पेट्रोल का प्राइस डालें, सीएनजी का प्राइस डालें, और आपको पता लग जाएगा कि भाई मैं इतने पैसे बचाऊंगा अगर मैं सीएनजी गाड़ी परचेज करता हूँ, तो इतने मेरी किलोमीटर रनिंग है। ये तो 2000 किलोमीटर की रनिंग होगी। आपको ऑफकोर्स आपकी 1000 भी हो सकती है, आपकी 5000 भी हो सकती है, आपकी 10,000 किलोमीटर भी हो सकती है मंथ की, तो आप उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 किलोमीटर लोगों की ड्राइविंग होती है, तो आप 2 से 3 साल में कवर करते हो। बट आपकी ड्राइविंग अगर डिफरेंट है, जैसे कि 2000, 5000, तो नंबर ये बदल जाता है। चलो, आप बात कर रहे थे सीएनजी के प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रो सबसे बड़ा होता है माइलेज, आप यहाँ पर पैसा बचा पाते हो, और नेगेटिव थोड़े ज़्यादा हैं गिनती में, वहाँ पर आ जाते हैं। एक तो पावर कम हो जाती है, बूट स्पेस ना के बराबर हो जाती है, और साथ में आपको एक बार एक अमाउंट देनी पड़ती है ज़्यादा, 90 to 95,000 रुपीज़ जो है वो एक्स शोरूम है। टैक्सेस में भी उसका डिफरेंस आ जाता है, लेकिन फैक्ट्री फिटेड सीएनजी लगाना ही बेटर रहता है। चाहे टाटा हो, चाहे मारुति, चाहे कोई और गाड़ी, सब बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, चाहे वो लीक प्रोटेक्शन हो, स्विच मोड्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बाहर से सीएनजी लगवाने की सलाह मैं बिल्कुल भी आपको नहीं दूंगा। तो उस वजह से कहीं ना कहीं फैक्ट्री फिटेड वाले में 95,000 एक्स शोरूम, यानी कि 1,10,000 ऑन रोड का डिफरेंस आ जाता है। तो ये हो गया सीएनजी की सेविंग्स और प्रोज एंड कॉन्स। अब चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। अब बारी आती है सिलेरियो की। हालांकि ये गाड़ी मुझे उतनी पसंद नहीं, बट हमारा फर्ज बनता है आपको सारी गाड़ियों का बताना। वही सेम इंजन जो बाकी मारुति में 1 लीटर का आ रहा था 998 सीसी का, वो है। 6,73,000 एक्स शोरूम इसका प्राइस आपको पड़ जाता है। 90,000 एक्स्ट्रा देते हो आप सीएनजी के लिए, और ये प्राइस सीएनजी वाला मैंने बताया आपको। 32 लीटर्स की फ्यूल टैंक और 60 लीटर्स का आपको मिल जाता है यहाँ पर, क्या चीज़, सीएनजी का टैंक। तो यहाँ पेट्रोल का टैंक थोड़ा बड़ा है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। 313 लीटर्स की बूट स्पेस है पेट्रोल वाले में, अगर सीएनजी लेते हो थोड़ी सी कम हो जाती है। 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज पेट्रोल, 34.43 किलोमीटर पर केजी की माइलेज इन सीएनजी, तो ये काफ़ी बढ़िया माइलेज हो जाती है, आपकी रनिंग बहुत अच्छी जाती है इसके साथ। फीचर्स की बात करें तो अब क्योंकि VXI वेरिएंट है, मैनुअल आरपीएम 60/40 रेशियो स्प्लिट, रियर पार्सल ट्रे, ऑल 4 पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, बट जिस तरह बाकी VXI वेरिएंट यानी कि एस्प्रेसो हो, ऑल्टो हो, वैगनआर हो, उसमें म्यूजिक सिस्टम आता था, सिलेरियो में कि VXI में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें, यानी कि सीएनजी वेरिएंट सिलेरियो में लोगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, बाहर से लगवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस वेरिएंट को थोड़ा सा आपको अवॉइड करने को कहूँगा। मैं बताऊँगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, अगर आप फैमिली हो, कैब के लिए करना है, बिजनेस के लिए करना है, किस तरह की रनिंग उस पर कौन सी बेस्ट है बताऊँगा। अभी रुको, टाटा पंच अगली हमारी गाड़ी आ जाती है। इसको लेके बहुत लोग एक्साइटेड हैं, बिकॉज एक SUV मिल जाती है आपको सीएनजी के साथ। बहुत ही कम है हमारे इंडियन में, क्या वैसे बहुत कम है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली प्राइस की बात करें तो 7,10,000 से शुरू होकर 9,67,000 के एक शोरूम प्राइस पर मिलती है। अब ये प्राइस टॉप वेरिएंट का इसलिए ज़्यादा बिकॉज बेस से टॉप सब में सीएनजी ऑप्शन मिल जाती है, बट पेट्रोल टू सीएनजी का डिफरेंस है 1,10,000 का, ये चीज़ याद रख लें। अब इसमें सबसे चीज़ ये है कि अभी तक हमने जितनी गाड़ियाँ कवर की हैं सीएनजी वाली, आपके लिए 7 वीडियो जो 7 कार्स हैं अलग अलग, इसमें सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा टॉर्क आपको यहाँ मिल जाती है। 73 PS और 103 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 87 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर्स इन पेट्रोल। तो ये कहीं ना कहीं सीएनजी की पावर एक अच्छी पावर है, बट ये अगेन शेप अलग है, SUV हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा ध्यान से।
माइलेज की बात करें तो 20 किलोमीटर पर लीटर इन पेट्रोल क्लेम्ड है ये, 27 किलोमीटर पर केजी इन सीएनजी, 7 किलोमीटर का फर्क आ जाता है। 210 लीटर की बूट स्पेस आफ्टर सिलेंडर्स, वैसे 366 है, दोनों ट्विन सिलेंडर लगाने के बाद 210 लीटर्स की बूट स्पेस आपको मिलेगी सामान रखने के लिए। 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक, 60 लीटर्स का सीएनजी टैंक आपको ऑफर किया जाता है। अब इस गाड़ी की खास बात है कि इसमें फीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट में तो ठीक ठाक है, बट अगर थोड़ा बजट आपका एक्सटेंड कर सकते हो तो मिडिल टॉप में आपको एक एसयूवी वाली फील लेकिन अच्छी फ्यूल इकोनॉमी के साथ मिल जाती है। ये टाटा पंच की खासियत है। अगली गाड़ी आ जाती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Hyundai की तरफ से। आजकल वैसे वो हुंडे बोल रहे हैं, उसको पता नहीं, Hyundai सही था यार, पता नहीं क्यों नाम चेंज कर दिया। i10 Nios जो है वो आपको सीएनजी में मिल जाती है 758 से 813, क्योंकि इसमें मैग्ना और स्पोर्ट्स यानी कि मिडिल वेरिएंट्स अवेलेबल है, ना बेस ना टॉप, इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। 95,000 से 90,000 का फर्क है वो आपको मिल जाता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि बेस वेरिएंट से यानी कि मैग्ना से, वैसे बेस से, बट मैग्ना में भी आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। स्पोर्ट्स वेरिएंट लेते हो तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, एबीएस, ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब आपको मिल जाता है। तो 8,13,000 में मेरा ख्याल से बढ़िया सेफ एक गाड़ी हो जाती है। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल के साथ साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, टेल लैम्प्स, 15 इंचेस के स्टाइल व्हील्स, रूफ रेल्स, 8 इंचेस की टच स्क्रीन, केलेस एंट्री, ये सारे फीचर्स इस गाड़ी को स्पेशल बनाते हैं। मैग्ना में थोड़े फीचर्स कम है, बट कोई बात नहीं। अब दोनों के प्राइस में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप मैग्ना देखते हो 758 और 65,000 एक्स्ट्रा देखिए, आप स्पोर्ट्स वेरिएंट लेते हो तो फीचर्स भी एडिशनल मिल जाते हैं। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंक कि इसमें सीएनजी का क्या सीन है। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, ये सबसे रिफाइंड इंजन है पूरे सेगमेंट का। 37, हाँ पूरे सेगमेंट का कह सकता हूँ। 37 लीटर्स, 60 लीटर्स के आपको फ्यूल टैंक और सीएनजी टैंक मिल जाता है। 83 पीएस पावर, 114 न्यूटन मीटर स्टॉक पेट्रोल में, 69 पीएस और 95 न्यूटन मीटर सीएनजी में। अच्छी पावर है, पंच जितनी नहीं है, बट ये एक हैचबैक है तो आपको एक्सप्रेशन अच्छी मिल जाती है। पंच एक एसयूवी कैटेगरी में आती है तो उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी सी कम रहती है। रही बात इसके माइलेज की, तो यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता, जैसे बाकियों में था वैसे ही आपको मिल रहा है। 260 लीटर्स की बूट स्पेस इन पेट्रोल, सीएनजी का नहीं पता, कंपनी ने बताया नहीं तो हमें पता नहीं, लेकिन काफ़ी कम हो जाती है। पंच और टियागो से तो काफ़ी कम है। ओके, अब मुद्दे की बात कि भाई किसको गाड़ी लेनी चाहिए, किसको कौन सी लेनी चाहिए, किसको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपकी 2000 किलोमीटर की रनिंग ऑन एवरेज 50,000 भी अगर आप साल का बचा रहे हो, तब आप 1 लाख का डिफरेंस 2 साल में कवर करते हो एक्स शोरूम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 2000 किलोमीटर चलाते हो तो अब इसको कैलकुलेट करके थोड़ा बढ़ा दें, 4000 किलोमीटर करते थे तो अब 1 लाख बचा रहे तो 1 साल में, यानी कि 1 लाख में आपकी कॉस्ट पूरी हुई थी सीएनजी की, तो एक फिर भी एक बढ़िया रहता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, अब ध्यान रखना कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये हर स्टेट हर सिटी का डिफरेंस हो जाता है। अब दिल्ली में 73 और 96 गैप देख रहे हो सीएनजी और पेट्रोल के प्राइस में। इसी तरीके से अगर आप पंजाब में देखोगे तो 10 रुपये के आसपास है, तो उस वजह से बहुत गैप कम हो जाता है, तब आप ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। तो वो सोच के ज़रूर देखें, मेरे माने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके स्टेट में, आपकी सिटी में क्या इस टाइम पे प्राइस है, उस अकॉर्डिंगली ही अपना माइंड मेकअप करें कि आप कितना पैसा बचा पाते हो। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि अगर आप एक कैब का बिजनेस सोच रहे हो कि आपको टैक्सी चलानी है, आपके किलोमीटर ज़्यादा होने वाले हैं, तो मुझे लगता है वैगनआर एक ऑप्शन आपके लिए अच्छी रहेगी। ना ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा, सीएनजी की सबसे बढ़िया माइलेज मिल जाएगी, स्पेस भी अच्छी मिल जाती है और एक थोड़ा सा बड़ी गाड़ी का फील आता है। मारुति का भरोसा है ही, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा वैगनआर कैब्स हैं। अब वो प्रैक्टिकल चॉइस भी बनती है। जो आप ध्यान रखना, जितनी भी कैब्स होती हैं ना, ये वही गाड़ियाँ होती हैं जिनके इंजन बहुत अच्छे होते हैं, इंडिका को छोड़कर। ठीक है, डिज़ायर देख लो, हम वैगनआर देख लो, ऑल्टो देख लो, लॉर्ड ऑल्टो, किसको हम कैसे भूल सकते हैं लॉर्ड ऑल्टो को। तो इस वजह से यहाँ पर आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है वैगनआर, अगर आप एक कैब बिजनेस पॉइंट से इसको सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो पर्सनल थोड़ा सा कि मेरे को बूट स्पेस हो, फैमिली के साथ घूमना हो, सेफ्टी भी पूरी मिल जाए, क्रैशलेस रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको ड्राइव में थोड़ी लगे कि मैं हैवी गाड़ी चला रहा हूँ, तो टियागो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। वैरायटी आपके पास अलग अलग होगी कि आप एक्सई मॉडल से लेकर टॉप वेरिएंट तक जा सकते हो। तो जिस तरह की आपकी एज, आपकी रिक्वायरमेंट फीचर्स को लेकर, आपके फैमिली में और कौन चलाएगा उसकी चीज़ को लेकर अगर आप सोच रहे हो तो टियागो कंसीडर की जा सकती है, बिकॉज बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपके हाथ में होगी एक ऑप्शन की कौन सा फीचर लेना है, कौन सा वेरिएंट लेना है, कितने पैसे खर्चने हैं, तो पूरी फैमिली मिलकर एक डिसाइड कर सकती है। तो टियागो इज अ गुड ऑप्शन विद अ गुड बूट स्पेस एज वेल। अगर चलते हैं थोड़ा सा बजट वाइज
कि पर्सनल यूज़, यार चलो ठीक है ऑफिस जाना होगा, कोई किसी को बिठाना नहीं है गाड़ी, मतलब कैब वाइज नहीं देखना, सिर्फ फैमिली ने कभी कभी बैठना और पैसे ज़्यादा खर्चना नहीं चाहते, तो ऑल्टो K10 ले सकते हो। बट देखो ये ना, ऑल्टो K10 और वैगनआर में ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता, तो दोनों को कंसिडर अच्छे तरीके से कर सकते हो। मुझे ज़्यादा ऑल्टो K10 अच्छी लगती है लुक्स वाइज, चलाने में भी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं। ऑल्टो K10 का रिव्यू चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों अवेलेबल हैं, पेट्रोल वाले। सो ये तो हो गया हमारी तरफ से CNG कार्स 7 अफोर्डेबल आपके लिए। इस तरह की हम और भी वीडियोस पहले भी अपलोड करते रहते हैं, आगे भी अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। ऑटोमेटिक कार्स कौन सी बेस्ट है, पेट्रोल कौन सी सही है, टर्बो पेट्रोल सबसे सस्ती कौन सी हो जाती है, 15 लाख में कौन सी गाड़ी बेस्ट है, 20 लाख में गाड़ी कौन सी बेस्ट है, तो उस तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। इस वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अगर वो भी एक गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो हम है ना आपके लिए बैठे, कन्फ्यूजन सारी दूर कर देंगे। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर व्हीकल और दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।